डर पर काबू कैसे पाएं और साहस कैसे पैदा करें। कभी कभी किसी समस्या का समाधान इतना सरल और सामने होता है कि हम उस पर जाने का साहस नहीं कर पाते। इस कहानी ने कार्रवाई के प्रति मेरे डर को काफी हद तक दूर कर दिया है, और इसलिए जब मैं डर पर काबू पाने और अपने लिए साहस जीतने के बारे में लिखता हूं, यह कहानी सबसे पहले आती है। एक आदमी एक मंदिर में गया। उसे अपने डरपोक स्वभाव पर बहुत घमंड नहीं था। मंदिर में कुछ खूंखार दिखने वाले कुत्ते जंजीरों से बंधे हुए थे और वह चिंतित था कि यह सुरक्षित रहेगा या नहीं, लेकिन वह फिर भी गया। प्रार्थना के बाद जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसे निराशा हुई। उसने देखा कि कुत्ते अपनी जंजीरें तोड़कर अपनी आंखों में हत्या लिए उसकी ओर दौड़ रहे थे। वह बुरी तरह डरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने कुछ ऐसा किया जिसे वह बहुत मूर्खतापूर्ण समझता था। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ। कुत्ते डर गए और भ्रमित हो गए कि इस आदमी के साथ क्या गलती हुई है, और वे भाग गए विपरीत दिशा में। उस दिन उन्होंने जो सबक सीखा, वह सबक मैं उन सभी को सिखाना चाहूंगा जो महसूस करते हैं कि उनके डर के साथ उनकी लड़ाई उन्हें जीवन में धीमा कर रही है, कि उनके सारे सपने अधूरे रह गए हैं क्योंकि वे कार्रवाई करने से बहुत डरते हैं। मेरे स्कूल के 80% से अधिक वर्षों में मेरा पालन पोषण एक गांव में हुआ। जहां मैं बढ़ रहा था वहां से अंग्रेजी बहुत दूर थी। जब तक मैं अपने कॉलेज पहुंचा, मुझे अच्छी अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त डर था, लेकिन मैंने अपने इस डर के बारे में निर्ममता और निडरता से काम करने का फैसला किया और अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान ही पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सीख ली। क्या मैंने अपने प्रारंभिक वर्षों में अपने डर को जला नहीं दिया था? मैं आज जो करना पसंद करता हूं वह नहीं कर पाता। उन राक्षसों पर विजय पाने में देर मत करो, वे बहुत आसानी से प्रबंधनीय हैं। मेरा विश्वास करो, और मजा तब आता है जब आप अपने सबसे बड़े डर को खत्म कर देते हैं। वो बहुत सॉलिड किया है लाइफ में मैंने वाली फीलिंग। आप शायद पढ़ना चाहेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, यदि आप अपने जीवन में गहराई से झांकें तो आप कितनी बार डर नामक चीज के आगे झुके हैं। किसी ने खूबसूरती से वर्णन किया है कि डर हमारे लिए वास्तविक दिखने वाले झूठे सबूतों के अलावा और कुछ नहीं है। मैं झूठ इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे ज्यादातर डर काल्पनिक होते हैं। उदाहरण के लिए, वह आदमी जो इतना डरा हुआ था कि कुत्ते उसे मार डालेंगे, उसे पता चला कि वे भी उससे उतना ही डरते थे। और फिर कोई पूछ सकता है कि साहस का अर्थ क्या है? यह और कुछ नहीं बल्कि उन डरों का सामना करने और उस कहीं अधिक शक्तिशाली जीवन को पुनः प्राप्त करने की क्षमता है जिसकी आपने अपने लिए कल्पना की है, लेकिन खुद को उससे वंचित भी कर दिया है। काल्पनिक भय से निपटना। यह काल्पनिक भय हमारे जीवन को छोटा बनाकर केवल 1% जीवन तक ही सीमित रखता है। यह हमारे 100% जीवन से उन 2 शून्यों को हटाकर लोगों को शून्य जैसा महसूस कराता है। इस छोटे से अभ्यास को आज जमाएं। कुछ ऐसा लिखें जिसे करने से आप इतने समय से डरते रहे हैं। यह करियर में बदलाव हो सकता है, अपने क्रश के बारे में पूछना, किसी दोस्त से भिड़ना, किसी बुरे रिश्ते से नाता तोड़ना, अकेले यात्रा पर जाना, सच बताना, कुछ भी। इसे लिख लें और उन कारणों को सूचीबद्ध करें जिनकी वजह से वह चीज आपको अपनी बुद्धि की सीमा तक डराती है। बस इसे लिख लें। अब उन्हें एक एक करके उठाएं और देखें कि क्या आप उनसे निपट सकते हैं। विश्लेषण करें, तर्कसंगत बनाएं और पता लगाएं क्या उनसे लड़ा जा सकता है। और ऐसा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज को करने के तरीकों की तलाश करें, न कि टालने के कारणों की। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नौकरी से थक चुके हैं और अपने सपनों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी 5 बातें लिखें जिनके कारण आप ऐसा करने से डरते हैं। आर्थिक परेशानी, माता पिता को समझाना, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, बहुत देर हो चुकी है, वित्तीय परेशानियां, क्या आपके पास बचत है, क्या वे आपका समर्थन करेंगे? यदि हां, तो कब तक? तदनुसार आप सफल होने के लिए खुद को समय देते हैं। यह एक समस्या है जिसका समाधान हो गया है। लोग क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा कारण है कि बहुसंख्यक लोग अपना जीवन अपने डर के साए में जीते हैं। क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपके अधूरे सपने आपकी रातों की नींद हराम कर देंगे, तो वो लोग आपको सुलाने नहीं आएंगे। उनके विचारों को कूड़ेदान में फेंक दें। और यह दूसरी समस्या है जिसका समाधान हो गया है। साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि यह निर्णय
कि भय से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है। क्या आपको सार समझ में आया? अपने आप से तर्क करें, लेकिन यह नहीं कि आपको कुछ क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि आप डरते हैं। अपने आप से तर्क करें कि आपको तमाम डर के बावजूद इसे करने का साहस क्यों जुटाना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सच्ची बहादुरी है, सच्चा साहस। यदि आपको सफल होने के एक महान अवसर से चूकना है तो अधिक डरें, जो आपके आराम क्षेत्र के ठीक बाहर पड़ा था। आराम क्षेत्र की बात करते हुए मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपने डर के साथ जीते रहते हैं, क्योंकि औसत दर्जे के खिलाफ संघर्ष न करना आरामदायक है, सुरक्षित खेलना आरामदायक है। एक स्थिर लेकिन उबाऊ रूप से नाखुश शादी, एक ऐसा काम जो आपकी आंखों में आग पैदा नहीं करता है लेकिन भुगतान करता है आपके बिल, खराब स्वास्थ्य, क्योंकि कुछ लोग काम और कार्रवाई से भी डरते हैं। एक प्रेरक वक्ता के रूप में मैंने उन्हें इस सामान्यता से संघर्ष करते देखा है, क्योंकि वे यथास्थिति को बदलने से बहुत डरते हैं। साहस को एक आदत के रूप में विकसित करना आप जानते हैं। मुझे लगता है कि डर एक आदत है, आराम एक आदत है और सौभाग्य से साहस भी एक आदत है। और अगर किसी को यह आदत नहीं है लेकिन वह इसे चाहता है तो इसे बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। यह व्यायाम के लिए सहन शक्ति बनाने जैसा है। पहले दिन 1 मिनट में आपकी सांसें थम जाएंगी, लेकिन 10वें दिन तुम चीते की तरह दौड़ोगे। कागज के एक टुकड़े पर भय पदानुक्रम बनाएं। अपना कोई एक डर लिखें जिसे आप दूर करना चाहते हैं। फिर 1 से 10 तक संख्याएं लिखें और इस डर के 10 रूप लिखें, जिसमें नंबर 1 सबसे कम चिंता पैदा करने वाली गतिविधि है और नंबर 10 उस डर से संबंधित सबसे अधिक चिंता पैदा करने वाली गतिविधि है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को डेट पर जाने के लिए कहने से डरते हैं तो इस पर काबू पाने के लिए आप इस अभ्यास का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इस डर के कुछ रूप निम्नलिखित हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। आपको अपने डर से लड़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि डरना जीवन के सुखों को एक झटके में देखने जैसा है और उस चीज के पीछे जाने के लिए बहुत ज्यादा मुर्गे जैसा हो जाना है जो आपके दिल को खुश करती है। यह मायने रखता है, मुझ पर विश्वास करें, अपने लिए खुश रहना। यह मायने रखता है कि जीवन भर नींद में न चले। बहादुर होना मायने रखता है, क्योंकि एक बार जब आप इस तरीके को जान लेते हैं तो जीवन का डरा हुआ सनकी तरीका कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। चूहे की तरह इधर उधर भागते रहने से आपकी कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी और मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई इसका अनुभव करे।